दोस्तों आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट आए हैं जिनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है, ये पिछले 10 मंथ से लेंसकार्ट में वर्क कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में, चैट सपोर्ट वाली प्रोफाइल के ऊपर। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया है, ना सिर्फ हम इनसे वर्क कल्चर के बारे में जानेंगे कि लेंसकार्ट में क्या वर्क कल्चर है, बल्कि एक लेंसकार्ट का कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस इनसे जानेंगे। कितने राउंड्स होते हैं, कैसे इंटरव्यूज क्रैक किए जाते हैं, क्या सैलरीज वगैरह मिलते हैं, कितने दिन काम होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो पूरा ध्यान से आप लोग देखना इस वीडियो को। पेशेंस कम है तो 1.5x की स्पीड पे देख लेना, बट स्किप मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं। So yes everyone, today we have very special guest अनिल with us, जिनका की लेंसकार्ट में सिलेक्शन हुआ है और ये काफी टाइम से लेंसकार्ट में वर्क कर रहे हैं चैट सपोर्ट की, चैट एसोसिएट की प्रोफाइल के ऊपर। और अनिल, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, बिकॉज लेंसकार्ट के रिगार्डिंग यूट्यूब पे इंटरव्यूज का कुछ इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसा वर्क कल्चर है, किस तरीके के इंटरव्यूज यहाँ पे होते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ एंड वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर। स्टार्टिंग में मेरे को तो अभी थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी मैंने काफ़ी वीडियो देखी शुरू में, जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। तो मैं ऐसी गूगल पे, आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखता था उसकी कि जॉब कैसे लगे और इंटरव्यू टिप्स से, तो ऐसे ही ट्राई करते गया। तो फिर उसमें मैं एक दिन देखा naukri.com पे आता है, तो वहाँ पे था लेंसकार्ट का, तो उस पर मैंने अप्लाई किया था सर। तो उसके थ्रू हुआ, naukri.com के थ्रू। चलो बहुत ही अच्छा। तो उससे पहले कि हम सारा स्टार्ट करें ये चीज, सारा प्रोसेस, मैं सबसे पहले तो चाहता हूं कि अनिल, आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो। आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल। जी सर। सर मेरा पूरा नाम अनिल विष्ट है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बीबीए किया है ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन बीबीए किया है, उसके बाद इंटर्नशिप करी है मैंने मार्केटिंग में 2 मंथ्स की। उसके बाद ही फिर मैं ऐसी जॉब की सर्च में था, ऐसे आपके वीडियो वगैरह देखता था। तो उसके बाद मैंने naukri.com पे से अप्लाई किया। तो उसके बाद सीधा फिर लेंसकार्ट में लगी, फर्स्ट कंपनी मेरी लेंसकार्ट ही है अभी। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे लेंसकार्ट में वर्क करते हुए? सर मेरी जॉब लगी थी अगस्त 2022 में, तो ये अगस्त में मेरे को 1 ईयर पूरा हो जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो अनिल, उससे पहले कि मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलूं, सबसे पहला सवाल, क्योंकि वो काफी ऑडियंस का रहता है, मतलब ना वर्क कल्चर के बारे में बहुत लोग कंसर्न होते हैं कि जहां पे हम इंटरव्यू देने वाले हैं, पता नहीं उस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, कैसा काम होता है। तो मैं थोड़ा सा पहले ना आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी तक जितने भी लगभग 10 मंथ्स आपको हो चुके हैं यहाँ पे वर्क करते हुए, तो ओवरऑल ये जो 10-11 महीने का आपका एक्सपीरियंस है, कैसा रहा ओवरऑल? सर वर्क कल्चर की बात करूँ तो अभी तो वैसे मैं पहली कंपनी में, तो मुझे और का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लेंसकार्ट में वर्क कल्चर है वो तो मतलब बहुत ही सही है। ऐसा नहीं है कि तुमसे सिर्फ काम कराएंगे हो, मतलब ऐसा है कि और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि पार्टीज़ हो गया, और कोई मतलब साथ साथ कल्चर प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम का ही वो जो काम कराए और चिल है, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेशर है काम का। लेंसकार्ट एक वैसे भी एक एंटरप्रेन्योर वो है, तो उस तरीके से जो उनका पूरा कल्चर बनाया गया है, ऐसा कि हर किसी को मतलब एक ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक वो कर रहे हैं कि एक जॉब जैसा कोई है, प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है, चिल वर्क है। चलो बहुत अच्छा। और अनिल, आप जिस पोजीशन पे हो यहाँ पे, शायद चैट एसोसिएट है ना, तो आपका डे टू डे क्या काम रहता है यहाँ पे? सर मेरा डे टू डे क्या होता है, चैट्स लेनी होती है। जैसे कस्टमर आता है, जैसे किसी का कॉलिंग होता है तो कॉल पे कस्टमर आता है, तो हमारे उसमें क्या है, हमारे उसमें चैट्स में कस्टमर आते हैं। तो उनके जैसे जैसे उन्होंने चश्मा लिया, उनको कोई दिक्कत आ गई, जैसे कलर निकल गया, कोई इशू वारंटी लेने आया है, या कोई एक्सचेंज कराने आया है, या उसका कोई रिफंड का रिलेटेड इशू है, तो वो चीज़ हमारा देखना होता है। पोस्ट सेल्स के बाद जो भी पोस्ट सेल ये आ गया आपका उसके अंदर अनिल, कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट। हाँ ठीक है, समझ। एक तो ऐसा होता है जैसे कि जो बीपीओ वाले काम कराते हैं, तो हमारी कंपनी ने आउटसोर्स नहीं किया है, मतलब हम लोग अपना खुद करते हैं। जैसे कोई होता है ना, वो बीपीओ करवा देती है अपना, तो बीपीओ को अपना कस्टमर सर्विस का वो दे देती है। तो हम लोग कस्टमर सर्विस लेके नहीं चलते। हमारी कंपनी का एक मोटो है कि हम कस्टमर सर्विस नहीं, कस्टमर हैप्पीनेस है। तो कस्टमर को हम हर एक वो दे देते हैं, एक्सेप्शन जो नीड होना होता है वो कस्टमर के हैप्पीनेस के लिए हम वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जो हमें मतलब एक बीपीओ से अलग करता है, बीपीओ की जो सर्विसिंग से अलग वो दिखाता है।
अच्छा, एक दो चीजें और पूछना चाहूंगा मैं थोड़ा सा। एक तो वर्किंग डेज क्या रहते हैं और वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? वर्किंग डेज हमारे 5.5 होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वीक पे हमें 1 वीक ऑफ मिलता है, वो तुम आपकी मर्जी है कभी भी ले लो। फिर नेक्स्ट वीक पे फिर 2 मिलेगा, फिर थर्ड वीक पे 1, फिर नेक्स्ट वीक पे 2, मतलब 5.5। अच्छा, ठीक है। और वर्किंग आवर्स की बात करूँ तो? वर्किंग आवर्स हमारे टेस्ट जैसे लॉ इस अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। जैसे कि मेरी तो वर्क फ्रॉम होम से करता हूँ, तो मेरी स्प्लिट चलती है। स्प्लिट शिफ्ट जैसे 9 से 1, उसके बाद फिर 6 से 10। तो ओके। हाँ, तो 7.5 घंटे का लॉगिन चाहिए, मतलब 7.5 घंटे का लॉगिन तुम्हारा होना चाहिए। ओके ओके ओके। और एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ, बोलो अनिल, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं, जैसे हर कंपनी में 8 घंटे तो मिनिमम चाहिए, 8 8.5। तो लेंसकार्ट में ऐसा पैसा नहीं है, 7 7.5 घंटे लॉगिन चाहिए बस। 7.5, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है अनिल, जैसे देखो आपने एज ए फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइन किया था। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज करो, बट मैं एक एवरेज जानना चाहता हूँ कि अगर कोई फ्रेशर लेंसकार्ट में आता है, ये कस्टमर सपोर्ट वाले सेगमेंट में, क्या लगता है ऑन एन एवरेज पर मंथ क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है? मतलब कट कुट के उसको 25 तक मिल जाती है। मतलब एक सैलरी ब्रैकेट अच्छी भी है। अगर मैं लगा के चलूँ तो 20 से 25 के बीच में वो हो सकता है। हाँ, इंसेंटिव अलग होता है उसमें। अच्छा, इंसेंटिव भी होते आप हैं? तो इंसेंटिव भी अर्न आप कर जिस सकते रोल में हो आपके भी इंसेंटिव होते हैं यहाँ पे? हैं। हाँ, हमारे इंसेंटिव होते हैं और हम ठीक अच्छा है, सही कमाल, मतलब हो जाता है, अर्न हो जाता है। चलो। मैक्सिमम आप 18,000 तक आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकते हो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। सुपर ग्रेट, ये वो बहुत आपकी। अच्छा लगा सुन के। हाँ। हाँ, ये चलो यही मोटिवेशन देता है। हम्म। ठीक है। तो ये तो चलो आपने मुझे लेंसकार्ट के बारे में काफी चीजें बताई। अच्छा, एक क्वेश्चन और काफी होता है, जैसे कई बार ये होता है ना, कुछ मुझे काफी कैंडिडेट पूछते हैं सर कि हम इस कंपनी में लग तो जाएंगे, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई छुट्टी वगैरह मिल जाती है कि नहीं, मैनेजर्स वगैरह कैसे है यहाँ पे, मतलब उनका आपसे बात करने का जो तरीका, बिहेवियर, वो सब कैसा है यहाँ पे? हाँ सर, जब मैं जॉब इसमें आया था मुझे भी ऐसे लग रहा था कि हर कंपनी छुट्टी वुट्टी देती नहीं है, लेकिन तो अब जब चाहिए होती है एक ईमेल डालो। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मैंने ईमेल डाली तो मेरे को 7 8 दिन की मतलब आराम से छुट्टी मिल गई थी। कोई इतना कोई कुछ पूछता नहीं है। मतलब अगर जेन्युइन कंसर्न है हाँ, तो डेफिनेटली वो जेन्युइन है तो मिल जाएगी आपको। अब ऐसा नहीं है कि अब तुम हर तीसरे चौथे दिन छुट्टी मांग रहे हो कि ये तो वो ऐसा नहीं है। समझ गया, लेकिन समझ गया। छुट्टी के लिए कभी मना नहीं करते वो लोग, हमेशा एक ईमेल डालो। बढ़िया तरीके से कल्चर है, कोई कुछ मना नहीं करता, आराम से छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। अब चलता हूं अनिल मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने जैसे मुझे थोड़ी देर पहले बताया था आपने नौकरी से अप्लाई किया है ना, तो जब आपने अप्लाई किया, आपके यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए टोटल? इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड तो HR राउंड होता है, जो कि एक इंट्रोडक्शन, जिसमें वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। और उसके क्या ये बाद टेलीफोनिक होता है अनिल? हाँ, जो वर्क फ्रॉम वैसे किसी को बुलाते भी है, दिल्ली को जाना है, और जो किसी के लिए ऑनलाइन भी होता है, मीट वीट रखते हैं वो लोग। हाँ, तो उसमें सारे का आ जाते हैं जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं। तो फर्स्ट राउंड होता है नॉर्मली कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, ठीक है। जो भी उसको क्लियर कर लेता है। उसके बाद दूसरा राउंड होता है रिटर्न का। ओके। रिटर्न का होता है वो मीट पर ही होते हैं। वो आप लोग को एक लिंक देते हैं जिसमें कुछ एक टॉपिक पे आपको दिया जाएगा, उस पर आपकी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक या वो एक तरीके का ऐसे लिखने को देते हैं किसी भी ठीक टॉपिक है। पे। मेरे को टॉपिक मिला था कि आप ड्रग्स को कैसे रोक सकते हो सोसाइटी में, इस पे टॉपिक ठीक है। मिला था। तो फिर इस पे लिखा था। फिर दूसरा राउंड जब क्लियर हो जाता है, फिर लास्ट राउंड मैनेजर का होता है। फिर मैनेजर जो इंटरव्यू लेता है, अगर वो क्लियर हुआ तब फिर आपका वो हो जाता तो ये जो मैनेजर राउंड होता है, ये वीडियो कॉल पे होता है या डायरेक्टली वॉक इन होता है, है। फेस टू फेस? ये भी वर्क फ्रॉम होता है, मतलब घर से हो जाता है वर्क फ्रॉम। घर से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं अपना पहले राउंड के बारे में बताओ, जो कि आपने बताया पहला राउंड एक कम्युनिकेशन राउंड होता है, थोड़ा सा चेक करते हैं कम्युनिकेशन, है ना? तो सबसे पहले आप इसके बारे में बता दो अनिल, इसमें जब आप रिक्रूटर का कॉल आया आपके पास, तो किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था, कैसे आपने आंसर किया? जब मैंने naukri.com पे अप्लाई कर दिया था, तो व्हाट्सएप पे उनको एक रिज्यूमे भेजा जाता है, उनका जो भी HR होता है। बिल्कुल। तो HR आपको एक मीट लिंक दे देता है या ईमेल पे रिवर्ट कर देगा कि इस टाइम पे है, मीट है। तो वो एक मीट अरेंज करते हैं। मीट पे सारे कैंडिडेट होते हैं, तो 1 बाय 1 वो लोग बात करवाते हैं। और कभी कभी तुम आप मतलब आपको टॉपिक भी दे देंगे थोड़ी सी डिबेट करने के लिए। तो फिर उससे जो भी सिलेक्ट हो जाता है, मतलब वही पूछते हैं नॉर्मली, इंट्रोडक्शन आपका वही देखते हो, कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, आपने क्या पढ़ाई करी है, क्या जॉब, मतलब यहाँ आ सकते हो दिल्ली, अगर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो सीधा ये नहीं कहते कि वर्क फ्रॉम होम है, तो वहाँ पहले करना पड़ता है कुछ महीने, जैसे 2 3 महीने मैंने किया, उसके बाद लिया।
क्योंकि पहले थोड़ी प्रोसेस जाननी पड़ती है, प्रोसेस काफ़ी मतलब बदलती रहती है ना कंपनी की राइट 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 हाँ, राइट। तो उस हिसाब से पूरी प्रोसेस नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है। तो उस पर वही है, फिर वो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। अगर वो कम्युनिकेशन स्किल अगर उनको सही लगती है तो वो आपको बता देंगे, रिवर्ट कर देंगे आपको मैसेज पे, हाँ आपका राउंड क्लियर हो गया। अगर नहीं होता तो वो बता देते हैं उसमें सेम टाइम पे। फिर दूसरे राउंड पे फिर वो आपको वापस इम्प्रूव करते हैं, एक सेम टाइम पे आपको एक टॉपिक पे एक उनका एक ईमेल वो होती है कुछ उनकी वेबसाइट, उसमें लॉगिन वो करवाते हैं, तो उस पर टॉपिक पे आपको लिखने के लिए दे देते हैं। फिर जो भी आपको टॉपिक पे आपको लिखने के लिए दिया होता है अच्छा, ये उसको, आप वो दूसरे राउंड के बारे में बता रहे हो ना अनिल अभी? ये सेकंड हाँ राउंड है। हाँ हाँ, इसके बारे में बता दो बिल्कुल आप। सेकंड राउंड में आपको कोई सा भी टॉपिक देंगे रिटर्न का, ये तो होता ही होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड हमेशा होता है, क्योंकि मेरे साथ वाले भी थे काफ़ी, तो उनका भी हुआ था, जो ऑफिस भी जाता है उनका भी होगा, जो ऑनलाइन देंगे उनका भी होगा ये। तो फिर वो उसमें आपको टॉपिक देते हैं, आपको पूरा टाइप करना पड़ता है, कुछ मिनट का होता है शायद वो। उसके बाद उसमें मतलब क्या होता है, इंग्लिश अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ये सब देखते हैं वो, तो मेन में आपकी क्योंकि टाइपिंग का चैट वैट का है, Yes. तो आपको ये सब सही होना चाहिए टाइपिंग वाइपिंग का। और तो उसके बाद फिर अगर सेकंड राउंड क्लियर हो जाता है, फिर लास्ट राउंड होता है मैनेजर राउंड। अनिल, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, जैसे इतना तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल चैट सपोर्ट है तो टाइपिंग स्पीड तो देखी जाती होगी, तो आपको क्या लगता है अनिल, कितनी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी इस जॉब के लिए? अच्छा, टाइपिंग स्पीड स्टार्टिंग में तो वैसे धीरे धीरे हो जाता है, जैसे 30 ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 30 पर सेकंड मतलब जहां तक मैंने थोड़ा नोटिस किया कंपनीज को, वो 25 से 30 के बीच में जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। इतना काम करते करते फिर बढ़ जाती है, तो स्पीड तो वो लोग भी जानती है फ्रेशर है करके, तो वो हो जाता है। लेकिन तो वो मतलब main, इसमें ऐसा होता है कि वो कोई रैंडम टॉपिक देते हैं, उसके बारे में कुछ लिखना होता है हमें? वो कोई भी रैंडम दे देंगे आपको, उसके बारे में लिखना है, क्योंकि वो बेसिकली टाइपिंग नहीं, मतलब वो आपकी ना वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी मतलब कम्युनिकेशन Writing जो skills। राइटिंग स्किल इंग्लिश में वो ग्रामेटिकल वो कितनी है, मतलब मेन उनका Okay। यही है बस। ठीक है, तो इसमें कोई ड्यूरेशन भी होता है कि इतने मिनट में लिखना है, इतने वर्ड्स का लिखना है? हाँ, वर्ड्स का वो होता है, टाइमिंग का तो मुझे याद नहीं है, अब इतना एक साल हो ठीक है। गया, तो शायद हाँ वर्ड का होता है उसमें कि इतने वर्ड का लिखना है करके। ठीक है, टाइम ठीक का है। याद नहीं है मुझे इतना। उसके बाद आपने बताया सबसे लास्ट में हुआ आपका एक मैनेजर राउंड, अगेन जो कि आपने बताया वर्चुअल वीडियो कॉल पे ही हुआ। अब आप इसके बारे में बता दो नील, इसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? हाँ, जैसे हमारा ये लेंसकार्ट है, तो हमारा एक एकेडमी भी है, लेंसकार्ट एकेडमी। तो जो लेंसकार्ट एकेडमी होती है वो बच्चों को हायर करती है और वो ही ट्रेनिंग देती है। जैसे हमारे अलग अलग कोर्स आते हैं इसके अंदर ना, तो जैसे हमारे एक प्रोसेस आता है, जैसे हमारे अलग अलग चश्मा आते हैं, उनकी जो भी उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, तो जो उसका हेड होता है वो लेता है हमारा, क्योंकि जो एचआर होता है वो कंपनी का वो प्रोसेस वाला होता है, जो मतलब हमारे कंपनी का काम होता है, ऑपरेशन जो भी है एचआर उसका होता है। लेकिन जो एक लेंसकार्ट एकेडमी हमारी एक अलग है, तो जहाँ ट्रेनिंग होती है उसका मैनेजर हमारा वो लेता है इंटरव्यू। तो जो उसका मैनेजर होता है लेंसकार्ट एकेडमी का, वो उसका इंटरव्यू लेते हैं हमारा इंटरव्यू। हमारे उसमें तो मैम थी, तो उसमें भी नॉर्मली होता है, वो भी आपसे वही पूछते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह। और एक बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि लेंसकार्ट में क्यों आना चाहते हो। तो फिर मैंने बताया था कि लेंसकार्ट एक टॉप आईवेयर रिटेलर है, मतलब जिसके कंपटीशन में भी कोई नहीं है इस तरीके से। लेकिन तो फिर वहाँ से मैडम पूछती है कि अभी एक वो आया है ना, टाटा का भी है एक, टाटा की भी है एक आईवेयर जो अभी है, टाइटन्स करके हैं। हाँ, तो मतलब हर एक चीज़ के लिए वो आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे। ये लेंसकार्ट से लास्ट राउंड पे लेंसकार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो एचआर राउंड में उतना नहीं पूछेंगे। जो लास्ट राउंड होगा उसमें आपको लेंसकार्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, उसमें आपको पूछ सकते हैं कि इसका ओनर कौन है, ये कब कैसे मतलब कितने कब ये फाउंड किया था पीयूष बंसल जी ने। तो इस तरीके के लास्ट राउंड में लेंसकार्ट के बारे में पता होना ही चाहिए। मेन राउंड एचआर में उतना नहीं पूछते लेंसकार्ट के बारे में, एचआर में सिर्फ आपके बारे में पूछेंगे। लेकिन जो थर्ड राउंड होगा उसमें लेंसकार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज में क्या होता है अनिल, जैसे वर्चुअल राउंड जब होता है ना, तो वहां पे रिक्रूटर जो होता है, मैनेजर होता है, जो इंटरव्यू ले होता है, वो थोड़े ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आओगी तो आप क्या करोगे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था क्या आपसे? हाँ, वो एक पूछा था मेरे पास, कस्टमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अगर कस्टमर काफ़ी आइरेट है और उसका ऑर्डर नहीं आया है काफ़ी दिनों से और वो मानने को तैयार नहीं है, तो उस पे क्या उस बेसिस पे आप क्या करोगे। तो अगर जैसे कस्टमर मानने को तैयार नहीं होता, अगर चैट वो हैंडल नहीं होती है, तो हम लोग सीनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो आगे सोशल मीडिया वगैरह जा सकता है। तो मैंने ऐसे ही बोला था कि अगर हम हैंडल नहीं हो पाते तो हमें कस्टमर को डिनाई नहीं करना चाहिए, एज एन एक्सेप्शन सीनियर से बात करवा देनी चाहिए।
वरना वो कल जाके सोशल मीडिया पे जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, सिचुएशनल बेस कि आप और कस्टमर। हाँ, और अनिल एक चीज और भी है कि ये जितनी भी कन्वर्सेशन आपकी हुई यहाँ पे मैनेजर के साथ, तो क्या ये प्रॉपर इंग्लिश में थी या हिंदी थी या मिक्सअप चला, कैसा था? प्रॉपर इंग्लिश थी सर। अच्छा, प्रॉपर इंग्लिश में थी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना, रिक्रूटर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई इतने घंटे काम है, डराने के लिए कर पाओगे कि नहीं, इतने दिन वर्किंग है कर पाओगे कि नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी थे यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे हमसे लेंसकार्ट में। सिर्फ वही पूछा था कि आपको डेली आना पड़ेगा, आप शिफ्ट होने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो बाहर से बच्चे, मोस्टली बाहर से बच्चे होते हैं वो उनके लिए दूर होता है। तो वो मेन यही था कि आपको आना ही पड़ेगा डेली, तो फिर यहीं से जॉब करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पक्का वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू ये फिनिश हुआ अनिल, तो आपको रिजल्ट कब तक पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है? हाँ, तो फिर उसके अगले दिन पता चल गया था। अच्छा, अगले दिन पता लग गया था, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये तो चलो इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस आपने बता दिया, इंटरव्यू प्रोसेस बता दिया। अभी मैं चाहता हूं आप ना कुछ मास्टर टिप्स शेयर कर दो। फॉर एग्जांपल अनिल, अगर कोई पर्सन लेंसकार्ट में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्या चीजें उनको पहले से पता हो जिससे कि उनके सारे राउंड्स करेक्ट हो जाए? सबसे पहले तो वो बेसिक तो वही, मेरे को वही लगता है कि आपने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो आपके मार्क्स वार्क्स से ज़्यादा तो आपकी सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, मेन वो है। कम्युनिकेशन स्किल के बाद तो फिर नॉर्मल है कि आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो पहले उसकी पूरी प्रोसेस की पूरी छानबीन कर ली जाए कि कहाँ कब स्टार्ट हुई थी, कब पीयूष बंसल जी ने और कौन कौन साथ में उनके को फाउंडर थे, और क्या क्या आगे और कहाँ कहाँ तक हमारा बिजनेस है। जैसे हमारा बिजनेस फॉरेन भी हो चुका है, दुबई साइड भी है। तो जैसे लेंसकार्ट आप दिन पर दिन अलग अलग टाइप के ब्रांड निकाल रहा है, तो वो सब चीज़ का मतलब प्रोसेस का पूरा नॉलेज वाला कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। जैसे टाइटन्स वगैरह हैं तो ये लेंसकार्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस हिसाब से। और एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, ये सब चीज़ कितना अर्निंग है, मतलब लेंसकार्ट कितना पूरा उनका वो हो गया ओवरऑल, कितना कमाता है मतलब साल में, ये सब चीज़ की मतलब आप नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ तो मेन पूछते हैं। ठीक है। सो अनिल, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म है, आपने बहुत अच्छे से सब बताया। अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं या आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ठीक है। मतलब मेरे को जैसे लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि बेरोज़गारी बहुत हो रही है, ये हो जाए, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर ट्राई करते रहे बंदा तो मिल जाती है जॉब्स हैं, अभी भी हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर तुम करो तो मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी आपकी वीडियो देखी तो पहले मैंने बहुत में ट्राई किया, कभी नहीं लगता था, रिवर्ट नहीं आता था। मैंने आपकी वीडियो स्टार्टिंग में वैसे अभी देखना छोड़ दिया क्योंकि अब जॉब लग गई है ऑनेस्टली। लेकिन कोई मांगता है तो मैं उसको रिवर्ट करता हूँ कि हाँ ये चैनल देख, यहाँ से तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली आती है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपके उससे मैंने बायजूस का निकाला था, आपने डाला था ना एक बार, मैंने बायजूस का निकाला था, बट मैं बायजूस में गया नहीं। उसके बाद मेरा बायजूस में थोड़ा जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़ा सेल्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने ट्राई निकाला था उससे, उसका बायजूस का, आपके वीडियो देख के। तो ये पिछले साल की बात है। उसके बाद फिर मैंने लेंसकार्ट में मिल गया था, तो फिर मैं चला गया था। मतलब ऐसा ही है कि ट्राई करते रहो, मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाती है। ग्रेट। सो अनिल, मेरी भी यही विशेष है, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो, आप अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने बहुत ही डिटेल में बताया लेंसकार्ट के वो कल्चर और इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। सो वंस अगेन थैंक यू अनिल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। तो बिलीव नहीं होता कि मैं आपके साथ आऊँगा कभी एक सेम उस पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू अनिल, थैंक यू। हैव अ गुड डे सर, बाय। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ अनिल फ्रॉम लेंसकार्ट, जो कि लेंसकार्ट में वर्क कर रहे हैं काफी टाइम से। आई होप आप लोगों को इंटरव्यू प्रोसेस, वो कल्चर, काफी चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल को डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है आप लोगों के लिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।